आपको जितने भी भारी लग रहे हैं ना, उसको जिस दिन आप गेम की तरह यूज कर लिए ना, तो वाकई आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फर्क इतना रहता है कि बच्चा पहले ही सोच लेता है कि अरे इतना बड़ा है, अरे याद ही नहीं होता हमको। यही मेन प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज में इंटरेस्ट जगा लेते हैं ना, जब आप कोई चीज में रुचि डाल देते हैं कि वाओ आई लाइक इट एंड आई वांट प्ले इट, तो श्योरली यू विल गेट अ गुड प्लेयर, यू विल बी अ गुड प्लेयर। आप अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। जिस चीज में आपको रुचि होती है ना, वो चीज करने में बहुत मजा आता है। तो रुचि जगाइए ना, पढ़ाई करने में रुचि जगाइए इंग्लिश में। इंग्लिश कैन मेक यू परफेक्ट इन योर लाइफ। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मुंगेर यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं, जो कि पार्ट 1 में है, जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, जिनका एग्जाम मार्च में होने वाला है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करें। हाँ, इसका सॉल्यूशन है जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ और शेयर करने वाली हूँ। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है और आपको जानना जरूरी है कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करें। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत आसानी तरीके से याद हो जाता है, इनफैक्ट आप याद कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करें, लॉन्ग टर्म क्या होता है, उसका थ्योरी अगर ना हो तो, क्योंकि पार्ट 1 में कोई थ्योरी नहीं है और ना कोई स्टोरी है जिसको सुन ले और जाकर के वहां इंग्लिश में कन्वर्ट करके ले। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो हाँ, इसका एक सोल्यूशन है मेहनत, मीन्स हार्ड वर्किंग। क्योंकि ये कोई ऐसी दवा भी नहीं है जिसको घोर करके मैं दे दूं और आप पी लो, और ना ही कोई कागज है जिसको भी मिला करके देने के बाद आप खा लो तो आपका सारा प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो सारे के सारे बच्चे आज टॉपर कहलाते। तो बिना मेहनत किए ना कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा बस मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मार्च में ही आपका एग्जाम है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो वाकई आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। अब वो मार्क्स आएंगे कैसे? लॉन्ग क्वेश्चन कैसे डील करना है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता होगा कि मैं जिस ईयर का मेन क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन आने वाले रहते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्जाम में। जैसा कि सपोज दैट इस बार अगर मेटाफिजिकल पोएट्री आया, मेटाफिजिकल पोएट्री, तो अब इसमें क्या स्टोरी है कि एक राजा रहता है जिसमें हत्या कर दिया जाता है, या फिर किसी रानी से लव हो जाता है, या फिर कुछ वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है इसमें। इसको याद करने का चीज है कि मेटाफिजिकल पोएट्री होता क्या है, इसमें आप किस किस राइटर को पढ़ते हैं, उस राइटर का क्या काम होता है, इस पोएट्री में किस किस राइटर को रखा जाता है, सारे राइटर को क्यों नहीं रखा जाता, ये कब से स्टार्ट हुआ, दैट इज यू विल हैव टू राइट देयर। बस आपको ये लिखने होंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का ट्रिक मैं बता देती हूँ कि आपको याद कैसे करने हैं। ये मैं कर सकती हूँ आपके लिए। आपको करने क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्री आपको सबसे पहला नोट डाउन करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। फर्स्ट वर्क आपको करने हैं कि जो क्वेश्चन आएंगे उसको नोट डाउन करना है आपके कॉपी में, नोटबुक। आपको उसमें नोट डाउन करने होते हैं, सारा नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन है, एक नंबर में चारों ऑप्शन दिया गया, उस चारों को कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मेटाफिजिकल पोएट्री इस बार आएंगे, तो अब आप इसके बारे में सर्च कीजिए गूगल पे, यूट्यूब पर क्या, या फिर किसी बुक पे, या फिर किसी सर या मैम जिससे भी हेल्प लेना है आप ले सकते हैं। वहां पे मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में अप्रोक्स 4 पेजेस लिखिए। उसमें से फिर आप रीडिंग कीजिए, उसको लिखने के बाद रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद ना आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़िए। उसमें क्लियरली तरीके से बताया गया कि मेटाफिजिकल क्या होते हैं, उसको क्यों पढ़ा जाता है, उसका क्या मतलब होता है। यू विल सर्च दैट, आपको सर्च करने होंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री किस चिड़िया का नाम है। अभी चिड़िया का नाम नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है ये पता चल जाएगा। तो उसका पता चल जाएगा कि उसको लिखने क्या हो। जब आप हिंदी में समझेंगे ना, तो उसको इंग्लिश में करना बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग वाला पॉइंट, कुछ पॉइंट आपको याद करने हैं। जैसे दो पॉइंट वाला समझते हैं आप, सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसके लास्ट में फुल स्टॉप हो। फुल स्टॉप जहां तक आ जाता है वो फर्स्ट सेंटेंस हो जाता है, आपका सेंटेंस कहा जाता है। तो फर्स्ट 1 बाय 1 करके सेंटेंस याद करना स्टार्ट कीजिए आप। अभी भी टाइम है, यू कैन गेट एंड यू विल श्योरली गेट अ गुड मार्क्स इफ यू विल वर्क हार्ड।
तो अब आपको क्या करना है ना, लाइन बाय लाइन याद करने हैं। जैसे 2 लाइन आपको याद करने, तो 2 लाइन को बार बार लिखिए, अपने मन से लिखिए, पहले पढ़िए फिर लिखिए, पहले पढ़िए फिर लिखिए। उसको बार बार करने हैं, मतलब कुछ पॉइंट अप्रोक्स हाफ पेज, या यूं कहा जाए तो 10 लाइन्स, स्टार्टिंग का 10th लाइन्स और लास्ट का 10th लाइन आपको याद करने हैं। फिर बीच में जो आप समझे है ना मेटाफिजिकल के बारे में, आप उसको लिख दीजिए। और इसमें बहुत सारे राइटर आते हैं जिसके बारे में याद करने की जरूरत होती है, जैसे जॉन लिली हो गया, आपका जॉन डन हो गया, तो उसके बारे में, तो उन लोगों के बारे में क्या ऑक्यूपेशन उसका क्या है, उसका नेशनलिटी क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, उसका बॉन्ड कहाँ हुआ था, उनकी शादी किनसे हुई थी। तो ये जनरली है जो कि आपको ऐसे भी पता होगा, क्योंकि मतलब जो भी पर्सन होते हैं ना, तो जहां से भी बिलोंग करते हैं, तो उस सोसाइटी में किसका किससे शादी हुआ है, किससे क्या नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें याद होती है, हमारा माइंड वो ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि दैट इज नॉर्मल थिंग्स दैट यू कैन आल्सो राइट एंड यू कैन रिमेम्बर एवरीवेयर। तो ये चीज आप आसानी तरीके से कर सकते हैं कि उनकी शादी किससे हुई थी, कितने ईस्वी में हुई थी, और जो भी हो, तो उसको आप आराम तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं। हाँ, करने क्या क्या है, याद करने का तरीका होना चाहिए। जैसे आप एक लाइन याद किए तो उसको फिर याद करके लिखिए, अपने से लिखिए, 3-4 बार लिखिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है, कोई टीचर कुछ काम नहीं देगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वाकई आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, प्लस में आपको याद करने का ट्रिक आता है, क्योंकि ये कोई चीज नहीं है जो कि दे दिया जाए और आप यूज कर ले। इसको चाह करके भी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा इसमें, क्योंकि आपको ही मेहनत करनी होंगे, आपको ही मार्क्स लाने होंगे। तो बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले सारे को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आप अपने कॉपी में लिख दीजिए। 2 काम, थर्ड काम करना है, उसको जोर जोर से पढ़ना है। फोर्थ वर्ड करने है, बाय लाइन आपको याद करने हैं। कुछ लाइन याद कीजिए, कुछ लाइन याद कीजिए, फिर जो आप हिंदी में समझे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, मिल जाएंगे आपको मार्क्स। और वैसे भी अब मार्च में एग्जाम है, स्पेशली मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बनाई हूँ, वैसे टीएमबीयू के भी यहाँ चल सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये ट्रिक सबके लिए है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम होने वाला है वो मुंगेर यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि पार्ट 2 में स्टोरी है। आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, स्टोरी जान लीजिए, उसको जाकर के कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन पार्ट 1 में आपको याद करने पड़ते हैं, पार्ट 1 में कोई स्टोरी नहीं होता, उस जनरली आपको याद करने होते हैं। फर्क इतना रहता है कि याद करने का तरीका मालूम होना चाहिए और याद कैसे करते हैं, कितना माइंड आपका तेज होता है। तो सबसे परफेक्ट आइडिया है कि आप लिख लिख करके याद कीजिए, देखिए आपको याद होता है या नहीं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वो होता क्या है, उसका कहने का सेंस क्या है। अगर आप ये जान लेते हैं तो उसको बीच में आप लिख सकते हैं, और स्टार्टिंग और लास्ट वाला पॉइंट आप जो याद किए उसको लिख दीजिए। You will get surely a good marks, and what do you want to get and which marks do you want, that will be get। आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना आप चाहते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तब। हार्ड वर्क कीजिए, और बस यही रूल अपनाइए। जरूरी नहीं है कि 5 घंटा 6 घंटा पढ़ा जाए, 2 घंटा भी आपके लिए डेली जरूरी है। और वैसे भी यहाँ तक कि इतना भी आसान हो गया है बीए का एग्जाम पास करना कि आपको ये तक पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन आने वाले हैं। तो इससे आसान और इससे मतलब यूं कहा जाए कि इससे अच्छा तरीका और इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। तो बढ़िया ऑप्शन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके हार्ड वर्क कीजिए और लाइन बाय लाइन करके याद कर लीजिए, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी डील हो जाएगा। आपको जितने भी भारी लग रहे ना, उसको जिस दिन आप गेम की तरह यूज कर लिए ना, तो वाकई आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फर्क इतना रहता है कि बच्चा पहले ही सोच लेता है कि अरे इतना बड़ा है, अरे याद ही नहीं होता हमको। यही मेन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज में इंटरेस्ट जगा लेते हैं ना, जब आप कोई चीज में रुचि डाल देते हैं कि वाओ आई लाइक इट एंड आई वांट प्ले इट, तो श्योरली यू विल गेट अ गुड प्लेयर, यू विल बी अ गुड प्लेयर। आप अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। जिस चीज में आपको रुचि होती है ना, वो चीज करने में बहुत मजा आता है। तो रुचि जगाइए ना, पढ़ाई करने में रुचि जगाइए। इंग्लिश में, इंग्लिश कैन मेक यू परफेक्ट इन योर लाइफ। तो श्योरली है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको करने क्या है, क्योंकि मार्च में ही आपका एग्जाम है। तो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और यही तरीका यूज कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि यूट्यूब से ही आप पढ़ाई कीजिए। जो जो क्वेश्चन आने वाले उस सारे का क्वेश्चन का आंसर लिख करके लाइन बाय लाइन याद कर लीजिए। स्टार्टिंग का और लास्ट वाला, बीच वाला जो आप समझे बस वही लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Now if you have any doubt you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.